हाय फ्रेंड, वेलकम टू मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल मैं उन दोस्तों उन भाइयों के लिए लेके आया हूं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में क़याम पज़ीर हैं। आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज 29/3/2017 को सऊदी अरब में एक कानून पास किया है जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोगों को उन्होंने कहा है कि जो इनलीगल तरीके से सऊदीया में रह रहे हैं वो अपने अपने मुल्क आसानी से जा सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले सऊदीया की जो जवाज़ात की वेबसाइट है उसमें लेके चलता हूँ और उधर मैं आपको बताता हूँ कि किस किस कैटेगरी के लिए उन्होंने क्या क्या आर्डर जारी किया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इस स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, ये ऊपर जवाज़ात की वेबसाइट का होम पेज है। इधर देखिए उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है कि 90 दिन की मोहलत। ये देखिए माउस के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये डब्बा नुमा बना हुआ है जिसमें 90 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है दिन की मोहलत, वतन रवानगी के लिए खुद को पेश करें और अपने हरूज पर मुल्क रवाना हो। तो ये देखें नीचे उन्होंने मुख्तलिफ 6 कैटेगरी बताई हुई हैं। तो अभी इन्हीं 6 कैटेगरी के मतलब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है और वो क्या ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये जहाज़ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो दोस्त या जो बहन भाई या जो हमारे बुज़ुर्ग सऊदीया में हज और उम्रे के लिए आए हैं, हज और उम्रे के वीज़े पे आए हैं, और कुछ लोग गलती से अगर इधर रह गए हैं, गुम हो जाता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने ग्रुप से गुम हो जाते हैं और वो नहीं जा सकते या जानबूझ के नहीं गए, तो वो इस 90 दिन की मुद्दत में अभी किसी भी जिस इलाके में वो रह रहे हैं, मक्के में है या मदीने में है या किसी और सिटी में रह रहे हैं, उसी सिटी के जवाज़ात के ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट उधर जमा कराएं और उस पर खरूज की मोहर लगा के बआसानी अपने मुल्क जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की उनको कोई सज़ा भी नहीं होगी, कोई जुर्माना भी नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है, ये देखें, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि वो दोस्त और वो भाई जो सऊदीया आए हैं और उन्होंने हकामा नहीं बनाया। इधर अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जो लोग सऊदीया में रह रहे हैं उनको पता है कि जब हम सऊदीया में इंटर होते हैं तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपना हकामा सऊदीया में एंट्री से 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी बनाना होता है। तो जो या जिन दोस्तों या जिन लोगों ने अभी तक हकामा नहीं बनवाया और टाइम 3 महीने से ज़्यादा गुजर गया और उनका कफ़ील बना के नहीं दे रहा, उनके पैसे खा गया या किसी किस्म की भी उनको मुश्किल है या कोई किसी किस्म का भी मसला है, तो वो अपना पासपोर्ट लेके जवाज़ात के ऑफिस में जाएं और उनको सारा मसला बताएं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, कफ़ील पैसे नहीं दे खा गया हमारे, यहाँ कामा नहीं बना के दे रहा। तो जवाज़ात से उनका फ्री खरूज लगेगा और वो आसानी से अपने मुल्क वापस जाएंगे और बेशक जैसे ही वापस जाएं उसी टाइम ही अगर दोबारा आना चाह रहे हैं तो बाइज़्ज़त तरीके से वो वापस दोबारा भी आ सकते हैं। तो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि जो लोग इनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, यानी कोई वीज़ा नहीं है, किसी किस्म का उनके पास वीज़ा या इधर इंटर होने का कोई सबूत नहीं है, इनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो उन लोगों को भी मोहलत दी गई है कि 3 महीने में वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो भी अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चौथे ऑप्शन में उन्होंने कहा हुआ है कि जो दोस्त सही तरीके से सऊदीया आए हैं और उन्होंने 1-2 दफ़ा हकामा बनवाया है और उसके बाद हकामे की तजदीद में तखीर की है या नहीं बनाया और अभी ऐसे इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो भी इन 3 महीने की मुद्दत में किसी सज़ा के बगैर, किसी किस्म के जुर्माने के बगैर
वो भी अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो 5वें ऑप्शन पे चलते हैं। ये 5वें ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हज पर गए हैं, ये तकरीबन लास्ट 2 ईयर से ये इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि जो सऊदीया में लोग रह रहे हैं, अगर वो पेपर बनाने के बगैर हज पे जाते हैं, जिसको इधर अरबी में तसरीह कहते हैं, अगर उसको बनाने के बगैर हज पे जाते हैं तो रास्ते में कहीं पकड़े जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। और जिसका सबसे बड़ा मसला तो उसी टाइम पेश आता है कि उनका हकामा नहीं बनता। और अगर इस कैटेगरी के कोई भी आदमी जिनकी बसमा लगी हो, जिनके फिंगर लगे हों, तो वो अभी भी इधर रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं लीगल तरीके से, हकामे की डेट ख़त्म होने के बावजूद भी रह रहे हैं, तो वो भी इन 3 महीनों में किसी सज़ा या किसी जुर्माने के बगैर अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो चलते हैं लास्ट कैटेगरी 6 की तरफ। 6 में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसमें कुछ दोस्त वो हैं कि जो अपने कफ़ील से भागे हुए हैं, जिनकी अपने कफ़ील के साथ सेटिंग नहीं ठीक होती, कुछ का तनख्वाह का मसला होता है, बाज़ को वैसे वो तंग करते हैं, तो वो कफ़ील से तंग आके या तनख्वाह के मसले से वो टाइम पे नहीं देता तो वो चले जाते हैं। तो जो भी भागे हुए हैं और कफ़ील ने उनके पीछे एक हरूप लगाया होता है, इसी जवाज़ात की वेबसाइट से जवाज़ात के थ्रू एक हरूप लगाया होता है, तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन इधर मैं आपको बताता चलूँ कि 19 मार्च से पहले जिन दोस्तों का हरूप लगा है, जिन लोगों का हरूप लगा है, इससे वो ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जिनका 19 मार्च के बाद लगा, यानी ये जो पीछे हफ्ता गुजरा है इसमें जिनका लगा है, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके, उनको लाजमी कफ़ील से रजू करना पड़ेगी। तो 19 मार्च से पहले जिनका हरूप लगा है वो आसानी से जवाज़ात से में जाएं। अगर उनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जाएं, अगर नहीं है तो जो अपने मुल्क का सफारत खाना है उधर से एक पेपर मिलता है जो पासपोर्ट की जगह काम करता है, वो लेके आ जाएंगे, उसको आउट पास बोलते हैं, वो लेके आ जाएंगे तो उससे खरूज लगेगा और वो अपने मुल्क आसानी से वापस जा सकते हैं। देखिए नीचे ये एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग जाएंगे, कोई फिंगर नहीं होंगे आपके, कि अगर आप सऊदीया से जाते हैं तो आप किसी भी टाइम नया वीज़ा लेके वापस आ सकते हैं। और आगे ये दूसरे ऑप्शन में बताया होगा कि किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा। अगर कोई हुआ भी है आपको, मिसाल के तौर पे लेट हकामे का अगर कोई जुर्माना है, कोई फिंगर का जुर्माना हुआ है, तो वो सब माफ़ हैं इन 90 दिन की मोहलत में। तो दोस्तों ये जो भी दोस्त इनलीगल तरीके से सऊदीया रह रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन हुकूमत की तरफ से एक ऑफ़र भी है कि वो इज़्ज़त से बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो लाजमी उन दोस्तों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वो और सख्त कानून लेके आएँ, जो लोग फिर भी इनलीगल उधर रह जाएंगे, शायद उनके लिए फिर ज़्यादा मसला हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मुकम्मल समझ आई होगी इस कानून के मतलब। अगर फिर भी कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।